खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीसरा दिन और सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं। तो अमूमन ऐसी तस्वीरें होती हैं जब दिन की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रहने पर जनता दरबार लगाते हैं और उसी से जुड़ी तस्वीर आज की भी आ गई है। ये 3 दिन का दौरा था, अहम दौरा था और आज दिन की शुरुआत रूटीन के साथ। जब कभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रहते हैं तो वो सुबह सवेरे लोगों की फरियाद को सुनते हैं। आसपास के क्षेत्र से तमाम लोग अपनी समस्याओं को लिख करके ले आते हैं। सीएम के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं, उनकी फरियाद को देखते हैं, पढ़ते हैं, संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हैं। निर्देश ये होता है और लोगों की उम्मीद ये रहती है, लोगों का अनुभव ये कहता है कि अगर अर्जी लगा दी गई तो समस्या जल्द दूर होगी। और उधर लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के प्रशिक्षण शिविर में आज अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश यादव आज प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, वहीं रथ यात्रा भी निकालेंगे। अखिलेश यादव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। देवकली के जिस कॉलेज में शिविर चल रहा है वो पूर्व विधायक डॉक्टर कौशल किशोर का है। अखिलेश यादव उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद देवकली से धौरहरा तक समाजवादी रथ में सवार होकर यात्रा करेंगे। और आपको बताएं, धौरहरा में पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी यक्षपाल सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण होना है। धौरहरा में अखिलेश एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखीमपुर। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे, तस्वीरों को देखेंगे कि आज किस तरीके से तैयार हैं तमाम कार्यकर्ता। आपके पीछे तो काफी हलचल दिखाई दे रही है विवेक। जी इसमें लता, मैं इस समय कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका हूं। मंच दिखाता हूं सब अपने दर्शकों को। मंच सज चुका है, लेकिन 11 बजे अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे। 11 बजे के बाद उनका संबोधन होगा। ये कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक वो इन कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर इकट्ठे होंगे उनको संबोधित करेंगे। ट्रेनिंग कैंप है ये, तो क्या ट्रेनिंग दी जाएगी अखिलेश यादव इनको बताएंगे। जैसे कल शिवपाल सिंह यादव ने बताया था और बड़े एग्रेसिव अंदाज में शिवपाल सिंह यादव ने बताया था कि कैसे उनको चुनाव में भाजपा से ज़्यादा वोट पाने हैं, भाजपा से ज़्यादा सीटें पानी है। कोशिश ये करें कि एग्रेसिव तरीके से, और पुराना उन्होंने कहा था शिवपाल सिंह यादव ने, जो पुराना जो रूप है सपा का, जो अंदाज है, वो अंदाज फिर से एक बार वापस लाना होगा। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का डर खत्म हो गया है। उनका जो तात्पर्य था वो विपक्षी दलों से था कि विपक्षी दलों में उनका जो डर था समाजवादी पार्टी का, वो खत्म हो गया है, उसको वापस पाना है। बहुत सारे आयोजक भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने बजे अखिलेश जी आएंगे और क्या आज कार्यक्रम होंगे यहाँ? आज मूर्ति अनावरण है, उसके बाद में अपना शैक्षिक योग्यता का कार्य करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। 2 काम। मूर्ति का अनावरण करने के बाद संबोधन होगा जी। मूर्ति अनावरण करने के बाद संबोधन होगा जी 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 मूर्ति अनावरण के बाद संबोधन होगा। और कौन संबोधन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे, मैं सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन था, क्या क्या बताया गया, कौन कौन से टिप्स दिए गए? ये तो हम लोग, ये पार्टी का मसला है, हम लोगों का अंदर का मसला है। आप भी ट्रेनिंग कैंप पे? जी। लखीमपुर के जी। क्या किस पद पे हैं आप यहाँ इस समय? लोहियावानी विधानसभा अध्यक्ष। लोहियावानी विधानसभा। तो देखिए वो सामने जो मूर्ति फोटो लगी है, सारे फोटो जिनको जो यहाँ पर उद्घाटन होना है, अनावरण होना है मूर्ति का, वो मूर्ति का अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव की जो बस है, जिसे रथ कहा जाता है, वो यहाँ पहुँच चुका है और उसी रथ पर सवार होके यहाँ से अखिलेश यादव निकलेंगे। धौरहरा लखीमपुर का एक बॉर्डर है बहराइच के पास का, वो बहराइच बॉर्डर से सटा हुआ, तो धौरहरा में जाकर वहाँ एक सभा करेंगे और उस दौरान बस में यात्रा करते हुए तमाम जो लखीमपुर जनपद के लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। बीच बीच में, जैसे कल अखिलेश यादव जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बीच में कई बार गाड़ी रोककर लोगों से सड़क पर उतरकर बात की, जिस ठीक वही तरीका जैसा मुलायम सिंह यादव का जो अंदाज था, उस अंदाज में उन्होंने सबसे बात की, मुलाकात की, फोटो खिंचाए। लखीमपुर में कई जगह गए, वो घूमते फिरते रहे दिन भर और रात में, हालांकि वो यहाँ दुधवा चले गए थे, शाम को दुधवा पहुँचे हैं, वहाँ रात्रि प्रवास किया है। वहीं से सीधे अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद संबोधन होगा उनका। प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव, वापस चले गए थे कल ही, और आज मुख्यतः अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। क्या ट्रेनिंग कैंप के बारे में देखिए, कोई भी कार्यकर्ता बोलने को तैयार नहीं है कि क्या वो पार्टी का मसला है, वो उनका ट्रेनिंग है, वो क्या बोलते हैं। सबको यही इंतजार है, चूंकि लोकसभा चुनाव का एक
एक तरह से यहाँ से बिगुल फूंक दिया है अखिलेश यादव ने और शुरुआत कर दी है। पार्टी के लोग हैं हमारे साथ, मधुर जी भी आ गए हैं जो जिनके पिता की पुण्यतिथि थी कल। मधुर जी, अखिलेश जी का क्या कार्यक्रम है, कुछ चूंकि आप यहाँ पर सारा आयोजन कर रहे हैं? देखिए, आज उनको उनका भाषण है केवल सिर्फ, और हमारे बाबा जी आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर जी की मूर्ति प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता डेलीगेट्स हैं उनको उद्बोधन है। देंगे चुनाव जी जी। क्या संभावना है आपकी, जो बात हुई है कल उनसे अखिलेश यादव से, चुनाव का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो पूरा किस तरह से कमेटियों को एक्टिव किया है जैसे पिछली बार किया? हाँ जी, देखिए, ये लोक जागरण अभियान शुरू किया है उन्होंने लखीमपुर की धरती से, और बहुत अच्छा यहाँ पर देवकली तीर्थ जिसको बोला जाता है उसी स्थान पर आप खड़े हुए हैं। और यहाँ से इस मीटिंग का पर्पज़ ये है कि जो भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का और सेक्टर लेवल का, उनको यहाँ पर लाया गया। और कल जो आज देश में पूरे जो विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं तरह तरह के, जैसे बेरोजगारी है या सोशल मीडिया पर कैसे गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं, भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, इसके अलावा जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में बन चुका है। हाँ जी जी, इनको ले करके कैसे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल पे जा करके लोगों के बीच में सही जानकारी वो दे, और जो समस्याएं हैं उनको बूथ लेवल पे जो समस्याएं, कितने बजे आएंगे? उसको मेरे ख्याल से लगभग 11:30 का कार्यक्रम है। तो हाँ जी, उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा? मूर्ति अनावरण, उनका भाषण, अनावरण के बाद सीधे यहीं मंच पे। उसके बिल्कुल बाद विवेक, तो आज का दिन जहां आप खड़े हैं वहीं पर हलचल शुरू हो चुकी है और ये हलचल वक्त के साथ बढ़ती ही जाएगी। जैसे बदलेंगी तस्वीरें, हम आपका रुख करते रहेंगे, दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं देवकली के उस कॉलेज में जहां पर 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं तमाम समाजवादी। आगे बढ़े, बात कर लें 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी की लगातार तैयारी में लगी है। महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसे लेकर के प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा और फिरोजाबाद में व्यापारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। भाजपा का फोकस 2024 को लेकर व्यापारी वर्ग के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग भी है, इसीलिए सभी 80 लोकसभा सीटों के सम्मेलन किए जाएंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। अनुभव, आज के दिन की क्या खासियत रहने वाली है? किन किन लोगों को इनवाइट किया गया है? क्या ये लाभार्थी हैं या कोर वोट बैंक से बिलोंग करते हैं, या वो लोग हैं जिन्हें अब वोट बैंक बनाने की कोशिश में है बीजेपी? देखिए, बीजेपी का ये जो महासंपर्क अभियान है जो 30 जून तक चलेगा, इसमें बीजेपी ने तमाम कार्यक्रमों की हम कहें तो झड़ी लगा दी है और एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। अब आप देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन भी होना है, व्यापारी वर्गों का भी सम्मेलन होना है, यानी कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग कैसे साथ आए, व्यापारी वर्ग कैसे साथ आए, इसको लेकर भी बीजेपी इस पूरे महासंपर्क अभियान के दौरान काम करेगी और इसीलिए ये सम्मेलन रखे गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा जाएंगे, वहाँ पर व्यापारियों का सम्मेलन उन्हें करना है। किस तरीके से सरकार ने 9 साल की जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उसने काम किया है व्यापारियों के हित में, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा किस तरीके से प्रदेश सरकार ने 6 वर्षों में काम किया, उस पर भी चर्चा होगी। इसी तरह से आप देखिए तो मेरठ में राज्यसभा सांसद जो हैं बृजलाल, वो पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी के सांसद भी हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, वो भी मेरठ पहुँचेंगे, वहाँ उन्हें महासंपर्क अभियान में शामिल होना है। तो बृजलाल जो है राज्यसभा हम आप जब फील्ड में जाते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि जो व्यापारी वर्ग है ज्यादातर वो बीजेपी के साथ ही दिखाई देता है। अमूमन अगर आप सवाल करिए या नोटिस करिए, ऐसे में क्या अपने पुराने वोट बैंक को फिर से और पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, या फिर छूटे छिटके लोगों को भी जोड़ने की कवायद है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी तो ये कवायद लगातार करती रहती है, खासतौर से उसे जो लगता है कि जो लोग उसके साथ रहें या हमका उसका वोट बैंक है,
वो कोशिश करती है कि वो साथ छूटने ना पाए। इसीलिए आप देखिए, हमने तो विधानसभा चुनाव में भी देखा 403 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ, प्रबुद्ध सम्मेलन भी हुए, व्यापारी वर्ग सम्मेलन भी हुए, और यही कवायद अब लोकसभा चुनाव से ठीक लगभग 1 वर्ष पहले हो रही है। यानी जो हमारे साथ है वो हमारे साथ बने रहें, इसके लिए ये कवायद है। फिर आप देखिए 80 जो लोकसभा सीटें हैं यूपी में, उन सभी लोकसभा सीटों पर 10-10 हज़ार लोगों की जनसभाएं होनी है। वो भी 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। गोड्डा में पहली जनसभा होगी, फिर 11 तारीख को बहराइच में वो होनी है। इसी तरह हर एक लोकसभा सीट पर, यानी सभी 80 लोकसभा सीटों पर ये जनसभाएं होंगी। लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में 10 तारीख को प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। यानी एक तरफ टिफिन बैठकें चल रही हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, व्यापारी वर्ग सम्मेलन हो रहा है, जनसभाएं हो रही हैं। पूरा फोकस बीजेपी का है कि कैसे 2024 के लिए चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, प्रबुद्ध समाज के लोग हों, व्यापारी वर्ग के लोग हों, सबके जरिए माहौल पार्टी के पक्ष में बनाया जाए। बिल्कुल अनुभव, और ये वो वर्ग है जिसका प्रभाव क्षेत्र होता है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में उठते हैं, बैठते हैं, और उनको ये जो यहाँ से संदेश मिलेगा उस संदेश को वो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणित करेंगे, और यही मंशा दिखाई दे रही है। नजर बना करके रखेंगे। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी वर्ग को साधने की, उन्हें याद दिलाने की ये कोशिश है। हम आगे बढ़े, बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल समर्थन मांगने के लिए लखनऊ आएंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। ये खबर मिल रही है, बड़ी खबर है ये। दिल्ली से लखनऊ आएंगे अरविंद केजरीवाल, दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के समर्थन की खबर मिल रही है। समर्थन मांगने के लिए लखनऊ की तरफ आगे बढ़ेंगे केजरीवाल। कि कब पहुंचेंगे, क्या बातें होंगी, इस बारे में क्या इनपुट है, समझते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुलभ, अगर बात करें तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचेंगे। वहां पे उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अगर बात करें तो पूरे देश भर में जो अध्यादेश आया हुआ है इसके खिलाफ लोगों से समर्थन मांग रहे। खुद अरविंद केजरीवाल लगातार कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे। इससे पहले अगर बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात से पहले और बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं और कल इसी कड़ी में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ अगर बात करें तो संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। ये दोनों नेता कल पहुंच के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उनसे समर्थन मांगेंगे केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया उसके खिलाफ समर्थन दे। लगातार अरविंद केजरीवाल ऐसा समर्थन सभी से मांग रहे हैं जिससे कि एक माहौल बनाया जा सके। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दे रही है और उसी कड़ी में कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और अखिलेश यादव से समर्थन मांगेंगे। चलिए देखते हैं कि कल इस समर्थन मांगने की कोशिश में कितना रंग आता है। नजर बनी रहेगी। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी और कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जो लाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 23-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ में 216 करोड़ की लागत से सीवर हाउस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी चैम्बर्स के कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव हैं उन्हें मंजूर किया जा सकता है। उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की जा सकती है। लाखों उद्यमियों को उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उद्यमियों को राहत मिलेगी। 30 जून तक समूह क से घ तक के कर्मियों के तबादले किए जाने का प्रस्ताव भी पेश होगा। तो आज की कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मसौदे हैं जिन्हें टेबल करके किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, जिसमें नजर रहेगी ट्रांसफर पॉलिसी पर और उद्यमियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए किस तरीके से उनकी दुर्घटना बीमा में योजना को लाभ देने की कवायद रहेगी। देखिए, रामपुर से खबर मिल रही है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही गवाहों की गवाही। रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण में दाखिल चार्जशीट पर भी सुनवाई। 29 मई को पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी और अब गवाही चल रही है, ये खबर मिल रही है। रामपुर से खबर है। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की बात करें तो वहां गवाही चल रही है।
रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उस पर भी सुनवाई है। आपको बताएं 29 मई को पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। कानपुर से खबर है, सपा विधायक आगजनी मामले में आज फिर सुनवाई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में आज फिर से उनकी सुनवाई होनी है। कल अभियोजन के 12वें गवाह के रूप में पेश नहीं हुए थे डॉक्टर प्रवीण, और सोमवार को फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के डॉक्टर प्रवीण नहीं पहुंचे, और समन के बावजूद कोर्ट न पहुंचने पर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। और आज कोर्ट ने डॉक्टर प्रवीण को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की खबर मिल रही है। कल वो फिजिकली अपीयर हुए थे, लेकिन गवाह के तौर पर डॉक्टर प्रवीण को शामिल होना था, आना था, कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। ऐसे में उन्हें गैर जमानती वारंट जारी करके कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। खबर औरैया से है, अजगर को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। काम करने के दौरान अजगर ने काट लिया। हालत बिगड़ती देख युवक अजगर को लेकर के अस्पताल पहुंच गया। युवक के हाथ में अजगर देखकर अस्पताल में हड़कंप। डॉक्टरों ने अजगर को तुरंत जंगल में छोड़ने के लिए कहा और युवक को इलाज दिया गया। फिलहाल युवक की तबीयत ठीक है। मामला फफूद थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर का है। औरैया से खबर, अस्पताल में हड़कंप मच गया। सोचिए जरा आप कि जब एक शख्स हाथ में अजगर लेकर के पहुंच रहा है, ये देखिए इसी डब्बे में रख करके वो अजगर को लेकर आया और डॉक्टर को दिखाया कि मुझे अजगर ने काटा है, इलाज की जरूरत है। लखीमपुर खीरी में हाईवे पर चलती ऑडी कार में आग की खबर है। लखीमपुर सीतापुर हाईवे पर ऑडी Q7 कार जलकर खाक हो गई। ऑडी चला रहे ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई है। लखनऊ वर्कशॉप से सर्विस करा करके ड्राइवर लौट रहा था। लखीमपुर खीरी के चिमनी के पास पहुंचते ही ऑडी कार से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत हाईवे के किनारे कार को खड़ा कर दिया, बाहर निकल करके जान बचाई, लेकिन लग्जरी कार Q7 हाई एंड मॉडल और उसके आग में लपटों में ये घिरी तस्वीरें सामने आई है लखीमपुर खीरी से। बड़ी बात यह है कि वर्कशॉप से ही ये निकली थी कार और कार सवार ने बमुश्किल जान बचाई, लेकिन ऑडी Q7 की तस्वीरें आपके सामने है लखीमपुर खीरी से। लग्जरी कार है। मैं बता दूंगा अभी आपको कहां से। मथुरा में नई बस्ती के 130 लोगों पर संकट की खबर मिल रही है। 130 लोगों को हटाने के लिए रेलवे आज नोटिस दे सकता है। संपत्ति विवाद में सुनवाई के दौरान वहां नहीं पहुंचने पर यह मामला सामने आया है। रेलवे ने जमीन को अपना माना है। 130 लोगों को हटाने का फैसला लिया गया है। रेलवे पहले भी नई बस्ती के लोगों को इन मकानों को चिन्हित करके नोटिस लगा चुका है। नोटिस चस्पा करने के दौरान नई बस्ती के लोगों ने रेलवे का विरोध किया था। मथुरा वृंदावन ब्रॉडगेज 400 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसमें इस बस्ती को हटाया जाना बड़ी चुनौती हो चुकी है। 130 लोगों पर संकट है। इनका आशियाना कुछ इस तरीके से मार्क हो चुका है। इटावा में तेज रफ्तार 2 पिकअप की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। पिकअप से नवीन मंडी आम बेचने जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। एक दिल इलाके के सराय जलाल नेशनल हाईवे पर यह एक्सीडेंट की तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसा आम बेचने के लिए इस पिकअप में आम के साथ जा रहे थे कुछ लोग, लेकिन टक्कर के बाद का मंजर आपके सामने। 10 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इटावा में हादसे में 10 लोग घायल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।